तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसी बैठक में ये मंजूरी दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे और इसी बैठक में आपसी सहमति से इसको मंजूरी दी गई। और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी। पूरे वेतन पे पेंशन मिलनी चाहिए, ये पहले से लिखा था, बाद में इन्होंने निकाल दी उचित। फिर उसके लिए कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने निर्णय दिया, पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज्यादा पैसे भर रहे तो ज्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। ईपीएस के पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले। मोदी सरकार ने अभी 5 मिनट लाइव आकर के कैबिनेट की बैठक से पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान जारी किया है। ईपीएस के पेंशन धारक उनकी पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। मोदी सरकार ने ईपीएस के पेंशन धारकों को शानदार यानी कि सौगात दिया है। ईपीएस के पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पहली बड़ी घोषणा हुई है, जिसके अनुसार ईपीएस के पेंशन धारकों की जो प्रमुख मांगे थी उन सभी को मंजूर किया गया है। कैबिनेट की बैठक से इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही कि लाखों पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली। साथ ही सरकार ने 2 नए नियम भी जारी किए। अगर आप उन 2 नए नियमों को पालन करते हैं तो ही आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, वरना आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो कैबिनेट की बैठक से सरकार ने कौन सी 2 बड़े नई घोषणाएं की है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन की बढ़ोतरी होने वाली है और कितनी होगी, किन पेंशन धारकों को मिलेगी, साथ में आपकी जो मांगे थी हायर पेंशन, फ्री मेडिकल भत्ते की लेकर, उनको लेकर क्या फैसला किया है, वो भी आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारी का डीए को लेकर भी ताजा बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताएंगे। और आपकी ओपीएस की बहाली को लेकर भी अपडेट है और साथ में जो एरियर है, बोनस का पैसा है और उन सभी को लेकर छोटी बड़ी सभी खबरें जानने वाले हैं अगले सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो वीडियो आप अंत तक देखते रहिएगा। बात करें सबसे पहली बड़ी खबर की तो ईपीएस के पेंशन धारकों को शानदार सौगात मिली है। कैबिनेट की बैठक से आपकी मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर के 1000 रुपए की राशि को 7500 प्लस डीए देने को लेकर स्वीकृति मिली। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी जानकारी आ रही कि ईपीएस के पेंशन धारकों को मोदी सरकार ने सबसे पहले शानदार बड़ी सौगात दी है, जिसके अनुसार उनकी पेंशन की मांग थी कि 1000 रुपए की राशि को बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने को लेकर पेंशन धारक काफी लंबे वक्त से आंदोलन और संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से आस लगाए हुए बैठे हैं कि सरकार ने हमारे को 2-3 बार आश्वासन दिया है, फिर भी हमारी पेंशन की राशि में क्यों नहीं बढ़ोतरी हुई है। तो आप उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो काफी लंबे वक्त से सरकार से कर्मचारी मांग कर रहे थे कि सरकार ईपीएस की मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए, ईपीएस की राशि को। तो आपकी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बढ़ोतरी को लेकर इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है कि ईपीएस के पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके आपकी 7500 प्लस डीए के साथ में आपको मिनिमम पेंशन मिलेगी। साथ में आपकी मांगे थी कि पेंशन धारकों को फ्री में मेडिकल भत्ता भी मिले, हायर पेंशन का लाभ मिले, नए पेंशन धारकों को भी शामिल किया जाए, ईपीएफओ के अंदर ईपीएस की पेंशन उन्हें भी मिले। तो उनके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। मोदी सरकार ने ईपीएस के सभी पेंशन धारक है उनकी सभी की यानी कि बहुत बड़ी यानी कि उनकी मांगे थी उनको मंजूर किया है। जैसा कि आपकी मांगे थी कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए, तो मिनिमम पेंशन 7500 रुपए के साथ में आपको 3000 रुपए से लेकर के यानी कि मेडिकल भत्ता मिलेगा, यानी कि 1500 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक आप मेडिकल भत्ता मिलेगा। यह निर्भर करेगा कि आपने कितने समय तक रेगुलरली कंट्रीब्यूशन किया है, साथ में आपका वर्तमान में एज कितना है, आप यानी कि वर्तमान में कितने आयु की है, तो उस हिसाब से ये 2 फायदे आपको मिलेंगे। जैसा कि मिनिमम पेंशन आपकी सभी की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी जितनी एज है उस एज के आधार पर आपकी पेंशन की बढ़ोतरी कर दी है। अगर आप 60 साल से कम एज के हैं तो 7500 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर आपकी एज है वर्तमान में यानी कि 60 वर्ष से अधिक है तो फिर आपको 9000 रुपए तक भी पेंशन मिल सकती है। इसको लेकर कोई अभी तक ऑफिशियली तौर पर पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी आ रही कि आपकी मिनिमम पेंशन को जो कर्मचारी 60 साल से कम की आयु के हैं, 58 साल से कम की आयु के हैं, उनके लिए 7500 रुपए की पेंशन रहने वाली है। और जो कर्मचारी 60 या 58 साल से ऊपर के हैं तो उनको 9000 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलेगी, साथ में उन्हें महंगाई भत्ता भी मिलेगा। बात करें आपके मेडिकल भत्ता किस तरह आपको मिलेगा, तो मेडिकल भत्ता भी इस पर निर्भर करेगा कि आपकी आयु कितनी है। अगर 7500 रुपए की आपको पेंशन मिलेगी तो साथ में आपको 1500 रुपए का मेडिकल भत्ता दिया जाएगा। अगर आपकी 9000 रुपए की आपको मिनिमम पेंशन मिलेगी तो फिर आपको यानी कि 3000 रुपए का मेडिकल भत्ता दिया जाएगा। इस तरह आपका मेडिकल भत्ता मिलेगा आपको आपकी यानी कि एज और आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, यानी कि आपने 10 साल का रेगुलर कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया है तो फिर आपको ये सभी फायदे मिलने वाले हैं। साथ में आपको बता दें कि आपका अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो आपको अपने यानी कि नजदीक जो जमा करवाते हैं आप वहीं पर जमा करवाए, ऑनलाइन के यानी कि आप चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऑनलाइन साइबर ठग आपके साथ यानी कि कुछ फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा। आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाए या फिर अपडेट करवाए। आप अपने जो विशेषज्ञ है उनसे मदद ले और उनके कहने पे हिसाब से उन्हीं के हिसाब से यानी अपना जीवन प्रमाण पत्र वो जमा करवे, वो अपडेट करे, वरना आप यानी कि साइबर के ठग जो वर्तमान में देखा जाए तो उनकी बढ़ोतरी ज्यादा है। और ऐसे में आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है और अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो समय पर अपडेट करवाना है, जमा करवाना बहुत ही जरूरी है। साथ में तभी ये सभी आपको फायदे मिलेंगे। अगर आपने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र वो जमा नहीं करवाया तो आपको अगले महीने की पेंशन बंद भी हो सकती है, रुक भी सकती है। तो ऐसे में आप ये काम है जरूर कर ले।
बात करें केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते को लेकर अपडेट आ रही है कि महंगाई भत्ता आपको पहले मिलता था 42%, उससे पहले मिलता था जो 38%। सरकार ने पिछला महंगाई भत्ता यानी कि बढ़ा करके 38 से यानी कि 42% किया था। अब आपका यानी कि महंगाई भत्ते को लेकर इस तरह का मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है कि 42% के साथ में यानी कि 4% की और बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद आपका जो महंगाई भत्ता हो जाएगा 46%। यानी कि महंगाई भत्ते को लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है कि महंगाई भत्ता आपका 4% बढ़ सकता है। इस तरह की जो एक्सपर्ट है और मीडिया रिपोर्ट है उनके अनुसार ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि आपकी 4% को बढ़ोतरी है, जो हमने यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है, उसको सरकार यानी कि आसानी से बढ़ा सकती है। इतना आपका महंगाई भत्ता वो बढ़ सकता है। पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो ये 4% की बढ़ोतरी को संभव माना जा रहा है, जिसके अनुसार आपका महंगाई भत्ता 42 से 46% हो जाएगा। तो महंगाई भत्ते को लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है। बात करें आपका एरियर है और बोनस का पैसा, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है कि सरकार दीपावली से पहले आपका बोनस का पैसा वो भी आपके खाते में डाल दिया जाएगा। बोनस का पैसा भी आपको इसी आधार पर यानी कि आपकी एज और कंट्रीब्यूशन निर्भर करेगा कि कितना आपको बोनस का पैसा मिलेगा। तो बोनस का पैसा 18,000 रुपए से लेकर के आपको मिलेगा 50,000 रुपए तक का बोनस का पैसा। ये निर्भर करता है कि आपने कितने समय तक रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है और वर्तमान में आप एज कितने के हैं और आपकी एज कितनी हुई है, तो वही आपको बोनस का पैसा उस हिसाब से मिलने वाला है। बात करें 18 महीने का एरियर का पैसे को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एरियर का पैसा आपको 25 तारीख तक आपके खाते में आ सकता है। 25 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसके अंदर इसको लेकर एरियर की बकाया राशि को लेकर फाइनली ऐलान किया जा सकता है भुगतान को लेकर। तो एरियर को पैसे को लेकर इस तरह की अपडेट है कि एरियर का पैसा आपका 25 तारीख तक आपके खाते में आ सकता है। में बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। इस महीने कर्मचारियों को डबल तोहफा दे सकती है सरकार। कैबिनेट बैठक में डीए में बढ़ोतरी पर फैसला हो सकता है। डीए में 4% तक का इजाफा हो सकता है। कर्मचारियों का बकाया राशि का इंतजार भी खत्म होगा। एरियर के पैसे को लेकर यानी कि बकाया राशि, उसको लेकर भी कर्मचारी काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। तो उनका इंतजार है जो जल्द खत्म होने वाला है कैबिनेट की बैठक से। इसको लेकर बहुत बड़ी यानी कि ऐलान साथ में किए जा सकते हैं। साथ ही ईपीएस के पेंशन धारक उनकी भी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज की ऐसी बड़ी अपडेट आ रही कि आपकी मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपए किया गया। साथ में आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% की बढ़ोतरी के साथ 46% जल्दी किया जाएगा। और बोनस का पैसा है वो भी आपको दीपावली से पहले मिलने वाला है। और ये आपका एरियर का पैसा वो भी 25 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसके अंदर फाइनली निर्णय लिया जाएगा। और 25 तारीख के दिन भी आपका पैसा आ सकता है या फिर 1 या 2 दिन बाद आपके एरियर की राशि वो आपके खातों के अंदर मिलने वाली है। तो आज दिन भर की इस तरह की आपकी एरियर की राशि को लेकर, बोनस के पैसे को लेकर, ईपीएस के पेंशन धारकों की पेंशन की राशि है उसको बढ़ोतरी को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी बड़ी जानकारी आ रही है। ये यानी कि सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई अभी तक ऑफिशियली तौर पर घोषणा और पुष्टि नहीं की गई है। ये मीडिया रिपोर्ट के आधारित जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसी पेंशन से जुड़ी नई से नई ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही बेल आइकन दिखेगा, उससे भी दबा करके ऑल पर प्रेस करके रखते रहे ताकि आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।